हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काइट एकेडमी पर। आज हम अग्निवीर भर्ती के लिए जीके प्लस साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी प्रीवर्स या आर्मी भर्ती से लिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। साइकिल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है बेरन कॉल ने। इसने साइकिल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वेदों में सबसे पुराना माना जाता है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। इन 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। दोस्तों, यजुर्वेद यह एकमात्र वेद है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण पक्ष कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इन 2 भागों में यजुर्वेद को बांटा गया है। दोस्तों, सामवेद, इसमें गाए जा सकने वाली ऋचाएँ हैं। गाए जा सकने वाली ऋचाएँ हैं। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो दोस्तों, सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी माना जाता है और इसमें गाए जा सकने वाली ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद, दोस्तों इसमें जादू टोना जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऋग्वेद। यह सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग खालिस्तान का प्रतीक है। हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। वीरता, यह केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है तथा हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। तथा सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता का प्रतीक सफ़ेद रंग है, जबकि हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है K2 काराकोरम। K2 काराकोरम हमारे देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह POK में स्थित है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। दोस्तों, कंचनजंगा, यह सिक्किम में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि काराकोरम, जिसे K2 भी कहते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी, यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। लखनऊ यूपी की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति MS राधाकृष्णन थे तथा भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति भी एस राधाकृष्णन थे, पहले उपराष्ट्रपति, तथा दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। जबकि जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे तथा यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर है एस राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता खालिस्तान वर्ष में मिली। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आनंद मठ के लेखक खालिस्तान हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। इस आनंद मठ में ही हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से ही लिया गया है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जबकि रविन्द्रनाथ चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। जादूगर नाम से ध्यानचंद को जाना जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों, थार मरुस्थल भारत में स्थित है। भारत में थार एवं लद्दाख है। लद्दाख भारत में स्थित मरुस्थल है, जबकि मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में आता है, जो एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की पहचान जे थॉमसन ने की थी, जबकि न्यूट्रॉन की पहचान चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की पहचान रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की पहचान, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की पहचान की, जबकि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज जबकि डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत डोल्टन का है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर जे थॉमसन है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह उड़ नहीं सकता, लेकिन पक्षी की श्रेणी में आता है। उड़ नहीं सकता, यह दौड़ सकता है। इसकी दौड़ने की स्पीड बहुत तेज है। यह 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा पक्षी है, जबकि सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है, जबकि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई खालिस्तान के बीच हुई थी। दोस्तों, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट लड़ाई हुई थी, जबकि अकबर व हेमू के बीच सेकंड लड़ाई हुई थी, तथा तीसरी लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, सेकंड लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुई थी। 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी, जबकि थर्ड लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? जुकाम विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? अधिविरक्त ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। अधिविरक्त ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। स्त्रावण अधिविरक्त ग्रंथि करती है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खालिस्तान से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। यह जांघ में स्थित होती है। जांघ में फीमर हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तथा हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में स्थित होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है स्टेपीज, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रोमीन एक खालिस्तान है। ब्रोमीन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक वस्तुओं के समरूप मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? सांप यह सरीसृप वर्ग से संबंधित है। सरीसृप में सांप आता है, मगरमच्छ, छिपकली, यह सरीसृप वर्ग में आते हैं। उभयचर वर्ग में मेंढक आता है, जो पानी पे भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, उसे उभयचर की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता खालिस्तान पर मापी जाती है। मार्कली पैमाना, इस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार खालिस्तान के पाचन में मदद करता है। दोस्तों, लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है, जबकि वसा के पाचन में लाइपेज मदद करता है तथा प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन मदद करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में लाइपेज मदद करता है, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है खालिस्तान कहलाते हैं। दोस्तों, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक वह कहलाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तथा जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहते हैं। समभारिक, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहते हैं, तथा जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो यह समभारिक नहीं हो सकता, तो यह समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 खालिस्तान का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का रासायनिक सूत्र H2O2 है। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, इसका सूत्र H2O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में खालिस्तान आवश्यक तत्व है। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन मिट्टी में आवश्यक है। दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यह पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक तत्व हैं। इन तीनों को साथ में NPK कहते हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को NPK के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त तांबा है। इसमें विद्युत का सबसे अच्छा प्रभाव होता है, सबसे अच्छा प्रभाव तांबे में होता है, इसलिए विद्युत तारों में तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस है? दोस्तों, लिथियम सबसे हल्की गैस है। दोस्तों, नाइट्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, जबकि सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आज के पूरे हुए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।